हमास ने स्वीकार की अपनी गलती। 7 अक्टूबर के हमले के बाद की त्रासदी और आत्ममंथन। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले ने न केवल मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी दुनिया में चिंता और बहस का विषय बन गया। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर जो जवाबी हमला किया, उसने हजारों निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, लाखों को बेघर कर दिया और गाजा को एक मानवीय संकट के कगार पर पहुंचा दिया। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ महीनों बाद हमास के नेताओं ने यह स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर का हमला पूरी तरह से सही निर्णय नहीं था, और अगर उन्हें परिणामों का अंदाजा होता तो वे यह कदम नहीं उठाते। यह लेख इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत समीक्षा करता है, जिसमें हमास की स्वीकृति, इजराइल की सुरक्षा विफलता, गाजा में उत्पन्न संकट, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भविष्य के लिए संभावित रास्तों की चर्चा की गई है। 7 अक्टूबर 2023, एक भयावह सुबह। सुबह के वक्त जब लोग सामान्य दिनचर्या में थे, तभी हमास ने इजराइल पर एक अभूतपूर्व हमला कर दिया। रॉकेटों की बारिश के साथ साथ जमीन से भी हथियारबंद हमलावरों ने सीमा पार की। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले की योजना महीनों से बनाई जा रही थी और इसमें इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से चकमा दे दिया गया। इजराइल का जवाब गाजा पर क्या है? हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। हवाई हमले, जमीनी अभियान और समुद्री नाकेबंदी के जरिए गाजा को चारों ओर से घेर लिया गया। इस जवाबी हमले में अब तक 30,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और गाजा की लगभग 70% आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर हो गई है। हमास की स्वीकारोक्ति, हमने गलती की। फरवरी 2024 में हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू मरजूक ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर का हमला एक रणनीतिक भूल थी। उन्होंने कहा, अगर हमें यह अंदाजा होता कि इजराइल इस तरह का जवाब देगा और इतनी बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे जाएंगे, तो शायद हम यह कदम नहीं उठाते। यह बयान दुनिया भर में सुर्खियां बना और कई विश्लेषकों ने इसे हमास की नीति में बदलाव के संकेत के रूप में देखा। हमास की रिपोर्ट, आर नैरेटिव। जनवरी 2024 में हमास ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक था आर नैरेटिव। इस रिपोर्ट में 7 अक्टूबर के हमले को आवश्यक और वैध बताया गया, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि कुछ स्तर पर गलतियां हुईं। रिपोर्ट में कहा गया कि हमास का उद्देश्य केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था, लेकिन कई जगहों पर नियंत्रण से बाहर की घटनाएं घटित हुईं। इस रिपोर्ट को ह्यूमन राइट्स संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने गंभीरता से लिया। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की विफलता। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियां, जिन्हें दुनिया की सबसे कुशल सुरक्षा प्रणालियों में गिना जाता है, इस हमले को रोकने में असफल रहीं। हमले के बाद आंतरिक जांच में पाया गया कि हमास की गतिविधियों को गंभीरता से नहीं लिया गया और उनके इरादों को गलत समझा गया। शिन बेट, इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, हमने मान लिया था कि हमास केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, लेकिन असलियत में वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे। गाजा में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है, स्कूलों को शरणस्थल बना दिया गया है और पीने का पानी तक मिलना मुश्किल हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बताया है, जहां 2 मिलियन से अधिक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई देशों और संस्थाओं ने इजराइल की नाकेबंदी और हमलों को अमानवीय बताया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया इस संकट पर मिलीजुली रही। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश शुरुआत में इजराइल के साथ खड़े नजर आए,
लेकिन जैसे जैसे आम नागरिकों की मौत की खबरें सामने आने लगीं, वैश्विक दबाव बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, यह संघर्ष अब आत्मरक्षा से आगे जाकर एक मानवीय त्रासदी में बदल गया है। भारत, जो दोनों पक्षों से अच्छे संबंध रखता है, ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया। कई मुस्लिम देशों ने इजरायल की निंदा की और गाजा में मानवीय सहायता भेजी। भविष्य की दिशा। हमास की स्वीकृति और इजरायल की सुरक्षा समीक्षा के बाद अब यह आवश्यक हो गया है कि दोनों पक्ष आत्ममंथन करें। हमास को यह समझना होगा कि हथियारों के जरिए स्वतंत्रता नहीं मिलती और इजरायल को यह मानना होगा कि केवल सैन्य कार्रवाई से आतंकवाद समाप्त नहीं होता। स्थायी समाधान के लिए दोनों पक्षों को वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा। 7 अक्टूबर का हमला और उसके बाद का संघर्ष यह दिखाता है कि जब संवाद टूट जाता है और हथियार बोलते हैं तो केवल निर्दोष जनता पीड़ित होती है। हमास द्वारा गलती स्वीकारना एक साहसिक कदम है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इजरायल को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। इस क्षेत्र में स्थायी शांति तभी आएगी जब दोनों पक्ष इंसानियत को प्राथमिकता देंगे और राजनीति को पीछे रखेंगे।